आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे। 12 राज्यों के तूफानी दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे। पीएम मोदी ने आजमगढ़ की धरती से यूपी को 42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है। देश भर के 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। अब अखिलेश यादव ने इसी पर सवाल उठा दिया है। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। दरअसल अखिलेश यादव केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि आजमगढ़ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की सपा सरकार पर जमकर हमला बोला था। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाकर तीखी बात बोल दी थी। इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन होती है जब सरकार सही नियत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। चुनावी सीजन में आजमगढ़ में पीएम मोदी का पहुंचना सपा को इसलिए भी चुभ रहा है क्योंकि सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 2 सीटों से अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, इनमें आजमगढ़ और कन्नौज का नाम सुर्खियों में है। लिहाजा अखिलेश अभी से ये दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भाजपा का सफाया करेगी। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। दावों, वादों और जुबानी हमलों का भी तो सिलसिला शुरू हुआ है। चुनावी मौसम शबाब पर आने दीजिए, फिर देखिए नेताओं के तरकश से कैसे कैसे तीर निकलते हैं। लेकिन फिलहाल तो अखिलेश यूपी की तमाम दूसरी सीटों के साथ साथ आजमगढ़ का किला बचाने में जुटे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।